इस वक्त माहिर बैनुल अक़वामी उमूर बाकर सज्जाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बाकर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बाकर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल के अंदर? एक जानिब आलमी ताकतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह ये जंग ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो है इस वक्त जो ऐसा है, जैसा कि आपने देखा है कि 3 पाकिस्तान की बेसिस को अभी अटैक किया गया है। आपने ब्रीफिंग भी की तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल तरीके से होने जा रही है और भारत सर्वाइवल है, इससे हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक जो हमने देखा है कि भारत ने जो प्लेबुक हमेशा से रखी थी पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन की, उससे हट के ये पाकिस्तान को एंगेज कर रहा है। देख रहे दिनों में एस्केलेशन। बाकर सज्जाद साहब, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े किया है कि दुश्मन ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे हैं। नूर खान मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया। पाक फिजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। भारत अब हमारे रद्द अमल का इंतजार करें। भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल दागे हैं। भारत ने पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। दुश्मन ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे हैं। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से हंगामी प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि नूर खान मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। पाक फिजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। बाकर सज्जाद साहब से राब्ता बहाल हुआ है। जी बाकर साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं ये करता है जब से ये स्टार्ट हुआ है। पहले पहलगाम के बाद उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जाए कि डीएस्केलेशन की तरफ जाता उन्होंने एक चीज पाकिस्तान से अटैक्स किए। पाकिस्तान की 3 एयर बेसेस शोरकोट, मुरीद और रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पे मिसाइल अटैक्स किए हैं। और ये क्लियरली इंडिया की तरफ से एस्केलेशन की तरफ हम मतलब इंडिया की तरफ से हम एस्केलेशन देख रहे हैं। और जैसे DGISPR ने कहा था कि ये जो एस्केलेशन लेडर पे जो आगे की पेश है इंडिया की तरफ से, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया इस दफा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम अगर इंडिया का ये सारा पैटर्न देखें तो इंडिया जो यूजुअल उसकी प्ले बुक रही है पाकिस्तान को एंगेज करने की मिलिटरीली, उससे हट के ये एक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में तनाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा बाकर साहब, ये भी बताइएगा कि एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि आलमी ताकतें नहीं चाहती कि पाक भारत कशीदगी बढ़े और कहीं ना कहीं कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जो हैं JD Vance, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ गया कि हम इस जंग में पड़ेंगे ही नहीं। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये तो बिलाशुबा मैं आपको कह सकता हूँ कि सालिसी की मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं। जैसे आदिल जुबैर जो है उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स जो सऊदी अरब के हैं, वो कल पाकिस्तान आए। उससे पहले वो भारत गए। इसी तरह से ईरान कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ममालिक चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, उनकी सालिसी की कोशिशें, उनकी सिंसेरिटी अपनी जगह पर, लेकिन उनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट किस्म का क्लाउड चाहिए होता है, डिफरेंट किस्म की आपकी कैपेसिटी चाहिए होती है। और ये पाकिस्तान और इंडिया 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, इसमें उनको हैंडल करने के लिए आपके पास जो है जो कम्युनिकेशंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। एक मुल्क इनमें इस वक्त ये सालिसी करा सकता है, वो है अमेरिका। लेकिन अमेरिका जो कुछ कर रहा है इस वक्त, वो अपने एक ट्रेडिशनल रोल में रहते हुए इन दोनों कंट्रीज को डी एस्केलेट करने को कह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पैगाम में उस तक की अर्जेंसी नहीं है। जैसे हम पहले देखते आए हैं कि
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी क्राइसिस हुआ है उन्होंने किया है। अब जो ये उनके मैसेज में लचक है या उनका मैसेज उतना फोर्सफुल नहीं है, उसमें इंडिया बार बार ये मतलब निकाल रहा है कि एस्केलेशन की गुंजाइश है, क्योंकि अगर जब तक अमेरिका एक्टिवली और फोर्सफुली इसमें अपने आप को एंगेज नहीं करेगा ये मसला हल नहीं होना। दूसरी बात यह है कि इंडिया अपने आप को एक हेजेमन के तौर पे परसीव कर रहा है। वो समझता है कि वो इतनी तरक्की कर चुका है, वो इतनी ताकत रखता है कि वो वर्ल्ड को अब डिफाई करे। और हमने ये सिर्फ इस क्राइसिस में नहीं देखा, आप यूक्रेन के साथ वॉर के वक्त देखें जब जयशंकर कहता था कि दुनिया में प्रीच ना करे, और उसके बाद फिर उन्होंने जाके दुनिया भर में मतलब कनाडा में आप देखें वहां जाके सिखों के असैसिनेशन की, अमेरिका में अटेम्प्ट की, पाकिस्तान में तो पहले ही वो दहशतगर्दी करते थे। तो अब इंडिया जो है दुनिया को खातिर में लाए बगैर ये अपना आगे ये जो है ये जारहाना रवैया रखे हुए है। दुनिया को अब चाहिए कि इंडिया के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करें कि वो जो उसका ये हिस्सा का डिफाइंस है उसके लिए कॉस्ट इम्पोज करें। जब तक उसके ऊपर कोई प्यूरेटिव एक्शन नहीं लेंगे इंडिया अब रुकने वाला नहीं।